हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जादुई चावल की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। परीलोक में हेमा नाम की एक परी रहती थी। हेमा परी वैसे तो सुंदर ही थी, लेकिन वो बहुत ही दुबली पतली थी। इसीलिए सभी परियां हमेशा उसका मजाक बनाते थे। वहीं हेमा परी को हर बार सबके सामने अपना मजाक बनते देख बहुत ही बुरा लगता था। हेमा परी ने अपने दुबले पतले शरीर को बाकी परियों की तरह करने की और उनके जैसा दिखने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी उससे हेमा परी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक दिन पृथ्वीलोक से सभी परियों के लिए एक आमंत्रण पत्र आता है, जिसे पढ़कर सभी परियां तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। तभी पूर्णिमा नाम की एक परी कहती है, अरे सुनो सुनो, 1 महीने बाद हिम्मतपुर गांव के राजकुमार वीरेन का स्वयंवर योजा गया है और उस स्वयंवर में हम सभी परियां आमंत्रित हैं। इसीलिए अब हम सभी परियां स्वयंवर में जाने की तैयारियां करती हैं, क्योंकि उस दिन राजकुमार वीरेन हम सभी में से जिस भी परी को पसंद करेंगे उसके साथ ही राजकुमार वीरेन का विवाह होगा। पूर्णिमा परी की यह बात सुनकर हेमा परी भी बहुत ही खुश हो जाती हैं। अरे वाह पूर्णिमा परी, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। मुझे तो राजकुमार वीरेन बहुत ही पसंद है। काश कि राजकुमार वीरेन का विवाह मुझसे हो जाए, तो उनके लिए तो मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। हेमा परी की यह बात सुनकर सभी परियां उसका मजाक बनाते हुए उस पे हंसने लगती हैं। तभी पूर्णिमा परी फिर से कहती है, हेमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? सपनों की दुनिया से बाहर निकलो हेमा, और अपने आप को पहले देख लो। तुम तो उस दिन स्वयंवर में आना ही मत, क्योंकि राजकुमार वीरेन कभी भी तुम जैसी इतनी दुबली पतली परी से शादी नहीं करेंगे। ऐसे इतना कहकर पूर्णिमा परी और बाकी सभी परियां भी हेमा परी का मजाक बनाते हुए वहां से चली जाती हैं और फिर सभी परियां स्वयंवर में जाने की तैयारियां करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमा परी भी उस स्वयंवर में शामिल होने की तैयारियां करती हैं। ऐसे देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और आखिरकार स्वयंवर में जाने का दिन भी आ ही जाता है। उस दिन सभी परियां एक सुंदर दुल्हन की तरह तैयार होकर स्वयंवर में जाने के लिए पृथ्वीलोक निकल जाती हैं। हेमा परी भी उन सभी के साथ तैयार होके जाने लगती हैं। तभी हेमा परी को साथ देखकर सुप्रिया नाम की एक परी कहती है, अरे इस फूलझड़ी को हमारे साथ आने के लिए किसने कहा है? दोस्तों देखो तो सही इसे, कैसी बदसूरत लग रही है ये। मुझे नहीं लगता कि राजकुमार वीरेन तो इस हेमा को देखना भी पसंद करेंगे और उससे विवाह करेंगे। ऐसे उस दिन भी सभी परियां हेमा परी का मजाक बनाती हैं, लेकिन फिर भी हेमा परी उन्हें कुछ भी नहीं कहती हैं। और फिर सभी परियां एक जंगल से होते हुए राजकुमार वीरेन के महल में जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी रास्ते में आगे सभी परियों को एक बहुत ही बूढ़ा इंसान दलदल में फंसा हुआ मिलता है। वहीं बूढ़ा इंसान सभी परियों को वहां देखकर उनसे मदद मांगते हुए कहता है, हे सुंदर अप्सराओं, मेरी मदद कर दो। मैं कब से इस दलदल में फंसा पड़ा हूँ और मदद के लिए पुकार रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं तुम सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कर दो। आखिर मैं एक लाचार बूढ़ा इंसान हूँ, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद हिम्मत करके बाहर आ सकूं। बूढ़े इंसान की यह बात सुनकर पूर्णिमा परी गुस्से में कहती है, अबे बूढ़े, तू पागल हो गया है या फिर अंधा? तुझे दिखाई नहीं दे रहा
कि हम सब इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर और तैयार होकर राजकुमार वीरेन के स्वयंवर में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे मदद मांगने की? तेरी मदद करके हम अपनी ये सुंदर ड्रेस को खराब करना नहीं चाहते। और हाँ, हम यहाँ इतने सज संवर कर कोई तेरी मदद करने नहीं आए, समझा बूढ़े? चलो चलो दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं ऐसे लोग हमें। ऐसे इतना कहकर सभी परियां उस बूढ़े इंसान को दलदल से बिना निकाले ही वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन वहीं हेमा परी तो बूढ़े इंसान को ऐसे देखकर वहीं पे रुक जाती है और वहाँ अपनी ड्रेस को खराब होने की परवाह किए बिना अपनी पूरी हिम्मत और कोशिश करके किसी तरह उस बूढ़े इंसान को दलदल से बाहर निकालती हैं। लेकिन दलदल में फंसने के कारण बूढ़े इंसान के पैरों में बहुत ही चोट आ जाती है, जिसके कारण वो चल भी नहीं पा रहा होता। हेमा परी तो यह देखकर बूढ़े इंसान को अपना सहारा देते हुए उसे उसके घर तक पहुंचाती है और फिर उस बूढ़े इंसान की चोट पे दवाई भी लगाती हैं। वहीं हेमा परी की ऐसी अच्छाई देखकर बूढ़ा इंसान उससे कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी मदद करके मुझ बूढ़े पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। बेटी, तुमने इतनी दुबली पतली होने के बावजूद अपनी पूरी हिम्मत करके मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इसीलिए बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये जादुई चावल है बेटी, तुम इसे अभी इसी वक्त खा लो। इसे खाने से तुम्हारा ये दुबला पतला शरीर बाकी परियों की तरह हो जाएगा और तुम उनसे भी ज्यादा सुंदर बन जाओगी। इतना बोलकर बूढ़ा इंसान हेमा परी को जादुई चावल का कटोरा दे देता है। वहीं हेमा परी तो उसी वक्त उस जादुई चावल को खा लेती हैं कि तभी उसका दुबला पतला शरीर बाकी परियों की तरह हो जाता है और वह बाकी परियों से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती हैं। वहीं हेमा परी तो अपने आप को ऐसे देखकर खुशी से फूले नहीं समाती और वह बूढ़े इंसान का धन्यवाद करते हुए तुरंत ही स्वयंवर में पहुंचने के लिए वहां से निकल जाती हैं। और फिर जैसे ही हेमा परी उस स्वयंवर में पहुंचती है, तभी राजकुमार वीरेन तो उसे देखते ही रह जाता है और वह तुरंत ही हेमा परी के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। उसके बाद दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई चावल की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।